वेलकम है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वन स्टेप टू सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आर प्रजापति आपके सामने मैथमेटिक्स गणित विषय की क्लास लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम आपके सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की भर्तियां और आपके एसएससी, बैंक, रेलवे और आपके यूपीएससी, आरपीएससी, आरएस, आईएएस और पटवार, ग्राम सेवक, एलडीसी, यूडीसी, इन सभी भर्तियों के अंदर जो गणित विषय के पोर्शन से संबंधित जिस टॉपिकों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं के प्रश्नों का सॉल्यूशन है वो हम हमारे YouTube चैनल पर करवाएंगे। तो आज हम टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है औसत, एवरेज। औसत, एवरेज। और औसत कैसे फाइंड किया जाता है, औसत कैसे ज्ञात करते हैं। भाई औसत ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, तो आपके पास जो भी आपके पास आंकड़े दिए हुए होते हैं उन आंकड़ों की क्या करोगे, पहले योग करोगे और उसमें क्या करेंगे, आंकड़ों की संख्या का भाग दे देंगे, या क्या कह सकते हैं भाई राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। औसत ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, राशियों का योग बटा राशिफल, जितनी राशि उनको जोड़ दो और टोटल कितनी थी भाई कुल कितनी थी उनका क्या दे दो भाग। भाई योग में कुल संख्या का क्या देना है, भाग। अगर आपके पास क्या दी हुई है, प्राकृत संख्याएं दी हुई हो, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का बात करें, भाई प्रथम n प्राकृत संख्याओं के औसत की बात करें तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो औसत होता है वो कितना होता है, n प्लस 1/2। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, किसका, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत। प्राकृत संख्या कहां से, 1 से शुरू होती है, तो उनका औसत का सूत्र क्या होता है, n प्लस 1/2। अगर हम बात करें सम संख्याओं की तो प्रथम n सम संख्याओं का जो औसत होता है वो कितना होता है, n प्लस 1। प्रथम n सम संख्याओं का औसत कितना होता है, n प्लस 1। और प्रथम n विषम संख्याओं की औसत की बात करें तो कितना होता है, n। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत कितना होता है, n होता है। और प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछा जाए, प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत पूछा जाए तो आपके पास क्या सूत्र लगेगा, क्या होता है भाई, n प्लस, भाई क्या होता है, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 क्या होता है, वर्गों का औसत होता है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। और अगर हम बात करें घनों का, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों के औसत की बात करें तो भाई जो घनों का औसत होता है उसका सूत्र क्या हो जाता है आपके पास, n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर बट्टे में 4। ये घनों के औसत का क्या होता है, सूत्र होता है। तो औसत से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें वो मैंने आपको, कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं वो आपको मैंने बता दी हैं, जिसके अंदर जो आपको प्रश्न हल करोगे तो उसके अंदर क्या होगी, आसानी होगी। और किस टाइप के फॉर्मूले यूज होंगे वो हम आगे की क्लास में बता देंगे। बाकी हमें ज्यादा सूत्रों का प्रयोग नहीं करना है, हमें प्रश्नों को हल करने का, सही तरीके से प्रश्नों को हल करना है। तो आज इस एवरेज टॉपिक का औसत का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या कह रहा, देखिए कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात करना है। भाई औसत कितना दे रखा है आपके पास, 40, और 5 क्रमागत मतलब संख्या क्या है, कंटिन्यू, वो भी कौन सी, सम संख्या। कितनी संख्या, सम संख्या। तो भाई औसत वाली संख्या हमेशा बीच में होती है, उससे पहले सम संख्या, भाई 40 से पहले कौन आती है, 38, फिर बाद में कौन आती है, 42। अभी तो ये 3 हुई, हमारे पास कितनी बोला, 5, तो एक और इधर बढ़ा दे तो कितनी आ गई, 36, इधर कितनी आ गई, 44। आपको पूछा कौन सा है, भाई इसमें सबसे छोटी संख्या, तो भाई सबसे छोटी कौन है, 36। सबसे छोटी संख्या कौन सी है यहाँ पे, 36, और 36 कौन सी ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन यहाँ का क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगर यहाँ पे पूछता कि भाई सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाती, 44, लेकिन प्रश्न में सबसे छोटी संख्या पूछा है तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 36। अब अगले प्रश्न को हल करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो
5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। पहले तो हम संख्या निकाल लेते हैं। क्या कह रहा है भाई, औसत कितना है 100, औसत कितना है 100 है और 5 क्रमागत संख्या ले रहा है, लगातार ले रहा है, सम विषम की कोई बात नहीं की है। तो यहाँ 5 संख्याएं लेंगे तो भाई 2 संख्या तो पहले आ जाएगी। पहले क्या आएगा 99, 98, बाद वाली संख्या क्या होगी 101, फिर 102। अब प्रश्न में पूछा क्या है आगे कि भाई सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर। भाई पहले तो इन बड़ी और छोटी संख्या का वर्ग निकालना है, फिर उनका अंतर ज्ञात करना है। तो बड़ी संख्या कौन सी है 102, तो 102 का वर्ग, और फिर छोटी संख्या सबसे कौन है 98, तो इनके वर्गों का अंतर पूछा है। तो क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे। तो जब भी ऐसे दो संख्याओं के बीच में वर्गों का अंतर पूछा जाए तो आपको क्या करना है, पहले तो दोनों संख्या को जोड़ दीजिए, फिर दोनों संख्या को क्या कर दीजिए घटा दीजिए। भाई एक में से दो संख्या को घटा दीजिए, फिर इसमें से इसको जोड़ दीजिए। तो 102 में 98 जोड़ेंगे तो कितने हुए 200, 102 में से 98 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 4, तो 200 इंटू 4 कितने हो गए 800। तो इनके वर्गों का अंतर क्या होगा 800, और 800 कौन से ऑप्शन में दे रखा है बी ऑप्शन में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप से वर्गों का अंतर है तो हमारे को वर्गों के अंतर में क्या करना है भाई, एक बार तो इन संख्याओं को जोड़ दो, फिर क्या कर दो बड़ी वाली में छोटी वाली को घटा दो। पहले जोड़ो और एक घटाओ और फिर क्या कर दो उनको गुणा कर दो, तो वर्गों का अंतर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत दे रखा 10, तो बीच वाली संख्या पूछी है। भाई संख्या क्या है आपके पास, औसत है 10, 5 संख्याएं हैं तो भाई 2 संख्या इधर आएगी, 2 ही संख्या इधर आएगी। अब पूछा क्या है कि भाई इसमें से बीच वाली संख्या कौन सी है। तो भाई बीच में कौन आ रहा है 10 आ रहा है, तो बीच वाली संख्या 10 हो गई। अगर छोटी संख्या पूछता सबसे तो कौन हो जाती 8, सबसे बड़ी पूछता तो कितनी हो जाती 12, लेकिन आपको बीच वाली संख्या पूछी है तो बीच वाली संख्या कितनी हो गई 10 हो गई। तो जब भी विषम संख्याओं का औसत दिया हुआ हो तो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सम संख्याओं का दिया हुआ होता है तो वो कैसे सॉल्व करेंगे वो हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको ये जो चीजें पढ़ाई हैं औसत एवरेज के टॉपिक के बारे में जो प्रश्न पढ़ाए हैं वैसे आपको शॉर्ट तरीके से कम समय में कैसे सॉल्व करते हैं वो चीजें बताई गई हैं। आज की क्लास अगर आपको अच्छी तरीके से पसंद आई है तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा साथियों तक ये क्लास पहुंच सके। तो आज के लिए हम इतना ही। थैंक्स।